तो जमीयत उलेमा हिंद का 2 रोज़ा रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस आज और कल नई दिल्ली में मुनाकिद होने जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों को शामिल किया गया है। इस मीटिंग में पूरे मुल्क की सभी रियासतों के सदर, जनरल सेक्रेटरी, जिम्मेदारान और दूसरे नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। वो इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की सदारत में हो रही है। नुमाइंदों के इजलास में वक्फ कानून, पहलगाम हमला, देश में बढ़ती नफरत और आइन की हिफाजत, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद मजहब की बुनियाद पर मस्जिद मदरसों को बुलडोजर से तोड़ देना समेत दीगर अहम मुद्दे एजेंडे में शामिल हैं। तो जमीयत उलेमा हिंद की ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और हमारे नुमाइंदे मुबशर इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मुबशर, क्या कुछ खास इसमें हमें देखने को मिलेगा और क्या कुछ अहम मुद्दे रहेंगे जिस पर चर्चा होगी? बिल्कुल जरा देखिए, 2 रोजा इजलास है जमीयत उलेमा हिंद अरशद मदनी का, और साफ तौर पर है कि जिस तरीके से वक्त बिल को लेकर पूरे देश में हम संग्राम मचाया, वही दूसरी तरफ पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसको लेकर और दूसरा कोर्ट आइन को लेकर जिस तरीके से खिलाफ वर्जी की जा रही है, उस सभी मुद्दों पर ये 5 मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर ये 2 रोजा इजलास रखा गया। आज वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी, कल अरशद मदनी खुद प्रेस को इंतखाब करेंगे और दूसरी तरफ कई इन्हीं जो वर्किंग कमेटी है उसके बाद जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो सभी इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। फिलहाल जी, कौन कौन इसमें शामिल रहेगा? दूसरी रियासतों से भी लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर, क्या बताया जा रहा है? कितनी देर में शुरू होने वाली है ये कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल 11 बजे से इसकी शुरुआत होगी और अरशद मदनी समेत जितने भी राज्यों के सूबे के प्रेसिडेंट हैं, नुमाइंदे हैं जमीयत उलेमा हिंद के, उन सभी को दावत दी गई है। और साफ तौर पर है कि वक्त कानून को लेकर कपिल सिब्बल जब जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से केस लड़ा है वो भी इसमें शामिल होंगे बताया जा रहा है। और वक्त को लेकर पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ वो मेन अहम मुद्दे रहने वाले हैं। उस पहलगाम हमले को लेकर जो देश के अलग अलग राज्यों में लगातार मुसलमानों को टारगेट करके, चाहे उनके मारने पीटने की बात हो या फिर इस तरीके की चीजें निकल कर, उन सभी चीजों पर गौरव जिक्र किया जाएगा। जी बिल्कुल मुबशर, और आगे क्या कुछ स्ट्रैटेजी हो सकती है, इस पर चर्चा होगी क्योंकि लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जो भी माहौल देश में बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद भी मजहब की बुनियाद पर मस्जिद और मदरसों को भी तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर उन पर चलाया जा रहा है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमें इस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी लगातार कई मस्जिदों को, कई मदरसों को सील किया गया, तोड़ा गया और किसी भी चीज में मुलविस अगर कोई भी पाया जाता है तो उसके घरों को तोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसका उल्लंघन था, जिसको लेकर इस पर भी बात होगी और आने वाले दिनों में, क्योंकि 5 मई को। जी मुबशर।